सभी को नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं अलंकार क्या है, किसे कहते हैं, इनका क्या अर्थ होता है। सर्वप्रथम हम अलंकार का अर्थ पढ़ेंगे। अलंकार शब्द का वाच्य अर्थ है आभूषण, और आभूषण का अर्थ है भूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले, अर्थात काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले जो तत्व हैं वे अलंकार कहलाते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में आभूषण को गहने भी कहा जाता है। आभूषण या गहने पहनने से तन या शरीर की शोभा में वृद्धि होती है। अतः अलंकार या आभूषण शोभा कारक उपादान ही कहलाएंगे। शोभा कारक उपादान अर्थात शोभा बढ़ाने वाले या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व। इस तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार आभूषण धारण करने से तन की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसमें शोभा की वृद्धि होती है। अर्थात जिस प्रकार से आभूषण धारण करने से, गहने पहनने से शरीर की शोभा अथवा सुंदरता बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य में भी अलंकारों के प्रयोग करने से काव्य की शोभा अर्थात सुंदरता बढ़ती है। काव्य की सुंदरता में, सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है, उसे अलंकार कहते हैं। ये अलंकार का अर्थ हुआ। आगे हम देखते हैं अलंकार की परिभाषा। तो अलंकार की परिभाषाएं विद्वानों ने अलग अलग दी है। जैसे अलम करोति इति अलंकार है, अर्थात आभूषित करने वाले या शोभा बढ़ाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। अगली है शब्द और अर्थ की विचित्रता या वैशिष्ट्य ही अलंकार है। शब्द और अर्थ की जो विचित्रता होती है, विशेषता होती है, वही अलंकार होता है। अगली है काव्य को शोभा प्रदान करने वाले धर्म या तत्व ही अलंकार है। जो तत्व काव्य को सौंदर्य प्रदान करते हैं, शोभा प्रदान करते हैं, वे तत्व ही अलंकार होते हैं। अगली है कथन या अभिव्यक्ति के विशिष्ट प्रकार ही अलंकार है। तो ये तो थी अलंकारों की अलग अलग परिभाषा। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, अलंकार है क्या? वर्णन करने की अनेक प्रकार की चमत्कारपूर्ण शैलियां, अर्थात काव्य में अलग अलग प्रकार से जो विचित्रता या चमत्कारपूर्ण कथन जो कहे जाते हैं, वही अलंकार है। आगे अपनी बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य शुक्ल का कहना है, वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बढ़ाकर दिखाना पड़ता है।
कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और रंग रूप मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली अन्य वस्तुओं को रखना पड़ता है। कभी कभी बात को घुमा फिरा कर कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन था। तो इससे स्पष्ट है अलंकार कथन या अभिव्यक्ति की विशिष्ट विधि या प्रणाली है। मोटे तौर पर हम इसे यूं भी समझ सकते हैं कि किसी भी कथन को चारुता प्रदान करने वाले अर्थात सौंदर्य प्रदान करने वाले या उसके आकर्षक अथवा विशिष्ट बनाने वाले उपादान ही अलंकार कहलाते हैं। इसी क्रम में प्रोफेसर विश्वंभर अरुण के शब्दों में अलंकार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। अलंकार कथन की वह विशिष्ट प्रणाली है जो कथन को अन्य सामान्य कथन से पृथक कर ऐसी चारुता और आकर्षण प्रदान करता है कि वह काव्य की संज्ञा से अभिहित हो जाता है। यह कहना है प्रोफेसर विश्वंभर अरुण का। आगे हम देखते हैं अलंकारों के लक्षण। अलंकार में कौन कौन से लक्षण होते हैं वह देखते हैं। सबसे पहला है काव्य में शोभा लाने वाले या उसे सौंदर्य प्रदान करने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न करते हैं वे तत्व अलंकार कहलाते हैं। दूसरा है काव्य को अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य को, कविता को जो अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, आकर्षक बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, उनको, उन तत्वों को, उन साधनों को अलंकार कहा जाता है। अगला लक्षण है कथन या अभिव्यक्ति को अधिक विशिष्ट बनाने वाले साधनों को अलंकार कहते हैं। काव्य में कथन को या अभिव्यक्ति को जो विशेष बनाते हैं वे साधन अलंकार कहे जाते हैं। अगला लक्षण है अभिव्यक्ति में साधारणता लाने वाले प्रकारों को अलंकार कहते हैं। अर्थात अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में असाधारणता आ जाती है, कोई विशेषता उत्पन्न हो जाती है, तब अलंकार कहलाता है। अगला लक्षण है उक्ति अर्थात कथन और वैचित्र्य लाने वाले विधान को अलंकार कहते हैं। कविता में जो वैचित्र्य अर्थात कोई चमत्कार या विचित्रता लाने वाले जो विधान है, जो तत्व है, उन्हें अलंकार कहा जाता है। तो ये थे अलंकारों के लक्षण। आगे हम देखते हैं काव्य में अलंकारों का स्थान, कि काव्य में ये जो अलंकार है इनका क्या स्थान है, क्या उनकी जगह है। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपादेय है। अलंकारों की सहायता से ही सामान्य कथन भी काव्य की संज्ञा प्राप्त कर पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकार काव्य रूपी तन के वस्त्र आभूषण है। अर्थात जिस प्रकार मानव शरीर की शोभा और सार्थकता उसके द्वारा वस्त्र आभूषण धारण करने से ही होती है, उसी प्रकार
अलंकारों के प्रयोग के बाद ही कोई कथन काव्यत्व के महत्व को पाने में समर्थ हो पाता है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य में आकर्षण और चारुता आती है। अलंकारों के प्रयोग से काव्य अधिक प्रभावपूर्ण होता है। अलंकारों के प्रयोग से अभिव्यक्ति में अधिक स्पष्टता और सुबोधता आती है। अलंकार जहां एक और शब्द की शक्ति को सामर्थ्य प्रदान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उसकी अर्थवत्ता को अधिक ऊर्जावान बनाकर काव्य के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा में शाब्दिक प्रयोग में चमत्कार और चारुता का समावेश होता है। तो ये था अलंकारों का काव्य में स्थान, अलंकारों के लक्षण, परिभाषा और अलंकार का अर्थ। धन्यवाद।